जय राम, जय राम। सभी को सादर जय सिया राम। भगवान की कथा के स्मरण के प्रसंग में हम लोग श्रृंगवेरपुर में उस स्थान का वर्णन कर रहे थे जहाँ पे वन गमन करते समय भगवान राम, सीता जी और लखन लाल जी ने रात्रि बिताई थी। भरत जी उस स्थान को देख के दुखी होते हैं, प्रणाम करते हैं। स्वर्ण के जो कर्ण माँ के वस्त्रों से जो गिरे थे उनको उठा के शीश पे चढ़ाते हैं। बाबा ने लिखा कि अंतर्जामी रामो सकुच सप्रेम कृपायतन चलिए करिय विश्रामो यह विचारे दृढ़वानि मन। निषाद राजगुरु भगवान भरत जी को समझा रहे, कह रहे कि अंतर्जामी राम, राम जी अंतर्जामी हैं, सबके मन को जानते हैं। सकुच सप्रेम कृपायतन, संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। हमारे मन के भाव को प्रभु सब जानते हैं। इसलिए भरत जी चिंता छोड़ आप विश्राम करिए, चलिए करिए विश्राम, यह विचारे दृढ़ मन। ऐसा विचार करके आप विश्राम करिए। सखा बचन सुनी उर धरि धीरा, बास चले सुमेरत रघुवीरा। निषाद राजगुरु के वचनों को सुन के भरत जी भगवान ने जहाँ पे रात बिताई थी उस स्थल का दर्शन करने के पश्चात राम जी का स्मरण करते हुए डेरा की तरफ चल पड़े हैं। यह सुधि पाई नगर नरो नारी, चले बिलोकनो आरतो भारी। जब अयोध्या वासियों को पता चलता है तो सारे अयोध्या वासी भी राम जी के विश्राम स्थल को देखने के लिए चल पड़ते हैं। पहुंचते हैं वहां पे, पर दखिना करी करहि प्रणाम, दे कैकेयी खोरी दिखामा। जो भी अयोध्या वासी उस स्थान को देखता है जहां श्री सीता राम जी ने रात्रि बिताई थी, उस स्थान की प्रदक्षिणा करते हैं और कैकेयी को कुछ बोलते हैं। देहि कैकेयी खोरी निकामा, कैकेयी को दोष देते हैं। भरी भरी बारी बिलोचन लेहि, बाम विधातहि दूषण देहि। सभी के नेत्र सजल हो जाते हैं, बार बार नेत्रों में अश्रु उठाते हैं और सभी विधाता को दोष देते हैं। एक सराहि भरत स्नेहु, कोई भरत के प्रेम की सराहना करता है। को कह नृपहि निभाएहु नेहु, कोई भरत के प्रेम को सराहता है तो कोई राजा के प्रेम के निर्वाह की सराहना करता है। निंदहि आपो सराहि निषादु, जो लोग आए हुए हैं वो सब निषाद राजगुरु की सराहना करते हैं और अपनी निंदा करते हैं। को कहे सकहि विमोह विषादहि, उस समय के जो विषाद है, सभी के हृदय में जो दुख है, उसको कौन भला कह सकता है। यही विधि राती लोग सब जागा, भाभिनुसार गुदारा लागा। इस तरह से सभी ने जग के रात्रि बिताई है। सवेरा होते ही नाव लग गई है। गुरही सुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातो चढ़ाई। भरत जी ने सबसे अच्छी नाव पे पहले गुरुदेव को बैठाया है
और नई नई नौकाओं पे माताओं को बैठाया है। दंडचारी महभासब पारा, उत्तरी भरत तब सब ही संभारा। 4 दंड में कहते हैं, एक दंड, दंड का अर्थ घड़ी से है 24 मिनट की, 1 घंटे में ही सभी लोग उस पार उतर जाते हैं। सब उस पार उतरने पर, गंगा पार उतरने पे भरत जी ने सबका हाल चाल पूछा है। प्रात क्रिया करी मातु पद बंदी गुरहि सिरुना, आगे किए निषाद गण दीन्यो कटको चलाए। स्नान आदि करके माता गुरु के चरणों की वंदना करके निषाद राज के जो सेवक थे उनको आगे चलने के लिए कह के सभी लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। कियौ निषाद नाथो अगुवाई, मातु पल की सकल चलाई। आगे आगे निषाद राजगुह चलते हैं, पीछे माताओं की पालकियां चलती हैं। साथ बोलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गमन गुरु की धाम। छोटे भाई को शत्रुघ्न को निषाद राजगुह के साथ कर दिया है। सबसे पहले कौन चले? सबसे पहले गंगा पार करके सबसे पहले निषाद राजगुह के सेवक आगे आगे चलते हैं, उनके पीछे माताओं की पालकी। शत्रुघ्न निषाद राजगुह के साथ चलते हैं, फिर ब्राह्मणों और अन्य लोगों को चलाया है और सबसे पीछे भरत जी चलते हैं। साथ बोलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गमन गुरु कीन्हा। आपु सुर सरिह कीन्ह प्रणामो, सुमिरे लखन सहित सिय रामो। सबको आगे बढ़ा करके भरत जी ने गंगा माँ को प्रणाम किया है और राम लक्ष्मण का स्मरण किया है। गवने भरत पया देहि पाए, कोतल संग जाहि डराए। भरत जी पैदल चलते हैं, उनके साथ जो अश्व हैं वो भी साथ चल रहे हैं। कहीं सुसेवक 12 जो घोड़ों को साथ लेके चलते हैं वे सेवक बार बार भरत जी से कहते हैं, होइए नाथ अस असवारा। स्वामी अब घोड़े की सवारी आप करें, बैठ जाए घोड़े पे। राम पया देही पाय सिधाए। भरत जी कहते हैं राम जी पैदल पैदल चले हैं, हम कह रथ गज बाजी बधाए। राम जी तो पैदल ही गए, हमारे लिए तो रथ घोड़े हाथी बनाए गए हैं। सिर भर जामु उचित अस मोरा, तब ते सेवको धर्मु कठोरा। सिर भर, भरत जी कहते हैं कि मेरे लिए उचित है कि मैं सिर के बल चित्रकूट जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। देखे भरत गति सुन मृदु वाणी, सब सेवक गन गरहि गलानी। भरत जी के मन की गति को देख के और उन्होंने जो कहा उसे सुन करके सभी मन ही मन जो है दुखी होते हैं। सब सेवक गन गरहि गलानी। जो सेवक थे वो ग्लान में महसूस किए। क्यों ग्लानि महसूस किए? कि एक भरत जी हैं जो राजपुत्र हैं, लेकिन राम प्रेम में कह रहे हैं कि मैं उनके पास, राम जी के पास सिर के बल जाऊंगा, और हम लोग घोड़े पे सवार हैं तो कोई हाथी पे सवार है। इसलिए जो सेवक लोग भरत जी के भाव को सुनते हैं, समझते हैं, वो ग्लानि से भर जाते हैं। भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश सुप्रया, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग।
इस तरह से भरत जी दिन के तीसरे पहर में, दोपहर बाद में प्रयाग में प्रवेश करते हैं और कहते जा रहे हैं जय सिया राम, जय जय सिया राम। गोस्वामी जी ने लिखा है कि भरत जी दोपहर बाद प्रयाग में प्रवेश करते हैं और कहत राम सिया उमगे उमगे अवरा। प्रेम से सराबोर भरत जी सीताराम सीताराम कहते हुए दोपहर बाद प्रयाग में प्रवेश करते हैं। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस वोस कन जैसे, भरत पया देहि आए आजू, भयो दुखित सुन सकल समाजू। चरणों में भरत जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कमल की कली पे ओस की बूंद पड़ी हुई है। इस तरह से जैसे कमल के कली पे पड़ी हुई ओस की बूंद चमकती है, उसी तरह से भरत के पैरों के छाले जो है चमक रहे हैं। भरत जी पैदल चल के आए। सारा समाज देख के सुन के दुखी हो जाता है। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी ही आए। भरत जी ने जब पता कर लिया कि सभी लोगों ने स्नान कर लिया है तो आप त्रिवेणी आए। कीन प्रणाम त्रिवेणी ही आए। भरत जी आते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। सबिद सिता सित नीर नहाने, दिए दान महिषुर सन माने। त्रिवेणी में, जिसमें गंगा और यमुना का जल दोनों का मिश्रित है, संगम है, वहां पे स्नान करते हैं भरत जी और ब्राह्मणों को दान देते हैं। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे, सकल काम प्रद तीरथ रावु, वेद विदित जग प्रगट प्रभावु। गंगा और यमुना दोनों नदियों का संगम है। एक का जल जो है श्वेत है तो दूसरे का श्याम है। उन शरीर को देख के, उन जल को देख के भरत जी का शरीर पुलकित हो जाता है। हाथ जोड़ के उन्होंने प्रणाम किया है और कहा है कि सकल काम प्रद तीर्थ रावु। हे तीर्थराज, हे प्रयागराज, आप सारे कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सारा जगत आपके प्रभाव को जानता है। मांगो भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काहन करे कुकर्मो। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांग रहा हूँ, भिक्षा मांग रहा हूँ। जो दुखी मनुष्य होता है वह कुछ भी कर देता है। मांगो भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काहन करे कुकर्मो। जो आर्त व्यक्ति होता है वह कुछ भी बुरा कर सकता है, भला बुरा कुछ भी कर सकता है। अस जिय जानी सुजान सुदानी, सफल करही जचक जाचक बानी। ऐसा जान के जो उत्तम दानी लोग होते हैं वो जगत में मांगने वाली की वाणी को सफल किया करते हैं। कहने का अर्थ है, भरत जी ने कहा कि जो दुखी होता है वह कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी उसका व्यवहार ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन ऐसा जान के जो दान दाता है, जो उत्तम दान दाता है, वह केवल दान पे ही ध्यान देता है। उसके मनोरथ को जो मांगता है उसके मनोरथ को दानी पूर्ण करता है। भरत जी ने देखिए क्या मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। भरत जी ने कहा कि न तो मुझे अर्थ धन की, न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। कुछ नहीं चाहिए मुझे, निर्वाण भी नहीं चाहिए, मोक्ष पद भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? भरत जी ने त्रिवेणी से कहा है, जन्म जन्म रति राम पद,
जन्म जन्मांतर राम जी के चरणों में रति हो, यह वरदानो नानो। तीर्थराज प्रयाग से भरत जी ने यह वरदान मांगा। क्या मांगा कि जन्म जन्म रति राम पद। हमारा आपका भी जो प्रेम है वो जन्म जन्मांतर का राम चरण में होना चाहिए, जैसा भरत जी ने मांगा। भरत जी आगे कहते हैं कि हे तीर्थराज जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। भले स्वयं राम जी मुझे कुटिल कहें, मुझे गुरुद्रोही, स्वामी से द्रोह करने वाला मैं भले ही कहा हूँ, लेकिन सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। चाहे भले राम जी भी मुझे बुरा माने, चाहे लोग मुझे गुरु से द्रोह करने वाला, स्वामी से द्रोह करने वाला क्यों न मानेंगे, लेकिन सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। इस जगत में चाहे जो मुझे माने, लेकिन हे तीर्थराज प्रयाग, आपकी कृपा से श्री सीताराम जी के चरणों में मेरी प्रीत जो है दिन प्रतिदिन बढ़े, यही मेरी मांग है, यही मेरी कामना है। जलद जन्म बर सुरत बिसारऊ, जातच जल बिपाहन डारो, चातक रटन घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। कनकई बान चढ़ई जिमिताहे, तिम प्रियतम पद ने मुनिबाहे, भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भय मृदुबानी सुमंगल देनी। भरत जी ने जो वरदान मांगा, जो याचना की, भरत जी के वचनों को सुन के त्रिवेणी जी में से आवाज आती है। क्या आवाज आई? त्रिवेणी जी से आवाज आती है कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। भरत जी आप हर तरफ से सज्जन हैं, साधु हैं, राम जी के चरणों में आपका अनुराग जो है अगाध है। बादि गला निकरहु मन माही, आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं। तुम सम राम ही को प्रिय नाही, राम जी को आप जैसा कोई दूसरा प्रिय नहीं है। ऐसी आकाशवाणी, ऐसी वाणी त्रिवेणी जी से होती है। तनुपुल के ही हरस सुन बेनी बचन अनुकूल। त्रिवेणी जी के वचनों को सुन के भरत जी का शरीर पुलकित हो उठता है, हृदय में प्रसन्नता छा जाती है। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। भरत जी आप धन्य हैं, भरत जी आप धन्य हैं, ऐसा देवता कहते हैं और पुष्प की वर्षा करते हैं। प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, पैखानस बटु गृह उदासी, कहीं परस्पर मिल दस पांचा, भरत सनेहु शिल सुचि साचा। तीर्थराज प्रयाग में के लोग जो हैं, जो रहने वाले हैं, जो गृहस्थ हैं, जो सन्यासी हैं, सब कहते हैं मिलके आपस में, भरत स्नेह शील सुचि साचा। भरत जी का प्रेम और शील पावन है, पवित्र है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि भर पही आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंतो भाग्य निज लेखे। भरत जी के, श्री राम जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए भरत जी भरद्वाज मुनि के आश्रम आते हैं। उन्होंने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और अपना भाग्य समझा।
धाई उठाई लाई बुरली ने दीनी असीस कृतारथ कीने। दौड़ के भरद्वाज जी ने हृदय से लगाया है, आशीर्वाद दिया है। आसन दीनी नाई सिर बैठे, चहत सकुच गृह जन भजी बैठे। प्रणाम करने पे भरद्वाज जी ने हृदय से लगाया है, आसन दिया है। भरत जी अपना शीश नीचे करके ऐसे बैठे हुए हैं कि जैसे अगर मौका मिले तो घर के अंदर चले जाए, कोई वहां से उठ के घर में प्रवेश कर जाए। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचो, बोले ऋषि लख सील संकोचो। भरत जी सोच रहे हैं, उनके मन में चिंता हुई है कि ऋषिवर कुछ पूछ लेंगे। बोले ऋषि लखी सील संकेचो। भरत जी के सील को, उनकी विनयशीलता को देख के भरद्वाज जी खुद बोल पड़ते हैं। सुनो भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु ना बसाई। हे भरत जी, मुझे सब कुछ पता चल गया है। विधाता के कार्य पर किसी का बस नहीं चलता है। तुम गलान जिय जनी करो, समुझ मात कर तोती। कैकेयी ने यह सब कार्य किया, ऐसा सोच के अपने हृदय में ग्लानि मत करो, दुखी मत हो। तुम गलान जिय जनी करो, हृदय में अपने आप दुखी मत होइए, ऐसा सोच के कि ये सारी करतूत माता की है। तात कैकेयी दोष नहीं, गई गिरामती धोती। भरद्वाज जी कहते हैं कि हे पुत्र, कैकेयी का कोई दोष नहीं। कैकेयी की मति को तो सरस्वती ने फेर दी थी, इसलिए तुम गलानि जन जिय करो। आप लोग हे भरत ग्लानि मत करो, दुखी मत हो। यह कहत भल कहीं न को बोलो, को वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पाई लोकों वेद बढ़ाई। हे भरत, आपका यश गा के, जो भी आपका यश गाएगा, तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पाई लोकों वेद बढ़ाई। उसे इस जगत में और वेद के अनुसार बढ़ाई मिलेगी। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जय पितु देहि राजसो लही। यह जगत और वेद दोनों में मान्य है कि पिता जिसको राज्य दे उसे ही राज्य मिलता है। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जय पितु देहि राज सुलही। पिता जिसे राज्य दे वही राजा बनता है। राव सत्य व्रत तुम्हें बुलाई, तेत राज सुख धर्म बढ़ाई। राजा सत्य का पालन थे, तुमको आपको बुला के राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता। राम गवन बन अनरत मूला, जो सुन सकल विश्व सूला। सारे अनर्थ की जड़ तो राम जी का वनगमन है, जिसे सुन के सारा जगत को, पूरे जगत को पीड़ा हुई है। शोभा भी बस रानी अयानी, कर कुचाली अंतहु पछतानी। भरद्वाज जी कहते हैं, स्वभावी बस, वह तो भावी के कारण, होनहार के कारण ऐसा हुआ। स्वभावी बस रानी अयानी, वह तो होनहार के कारण और रानी की बेसमझी के कारण हुआ। जिन्होंने ऐसा करके करी कुचाली, अंतहु पछतानी। इस कुकृत्य को करके अंत में पछताई हैं। तहो तुम्हार अलप अपराधु, कहे सो अधम या न असाधु। करते हो राजु न तुम ही दोषो, राम ही होत सुनत संतोषो।
होनहार के कारण कैकेयी ने ऐसा किया, बेसमझ कैकेयी ने ऐसा किया। इसमें भरत जी आपका कोई दोष नहीं है। जो आपको दोष दे वो तो अधम है, अज्ञानी है। आप राज्य भी करते तो भी आपको दोष न लगता, बल्कि राम जी सुखी प्रसन्न होते। करते हो राजन तुम ही न दोषो, रामई होत सुनत संतोषो। सुनकर राम जी को संतोष ही होता। अब अति कीन्यो भरत बल, तुम उचित मत एहु। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सदेहु। भरत जी आपने जो किया अच्छा किया। अब अति कीन्यो भरत बल, भरत जी आपने जो किया बहुत अच्छा किया। भरत जी ने क्या अच्छा किया? यही किया कि जाके राम जी के पास जाना है, राम चरण में जाना है। जो भी राम चरण में की ओर जाएगा वही अच्छा है। जो हमको रामचरण से विमुख करे वो अच्छा नहीं है। अबवत कीन्यो भरत भल, तुम्हें उचित मत एहु। आपके लिए यही उचित था जो भरत आपने किया। सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सदेहु। इस संसार में राम जी के चरणों में प्रीति होना सब मंगलों का मूल है। जो भी राम चरण में प्रीति करेगा उसका हर तरह से मंगल होगा, यही कह रहे हैं। सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। आप राम जी आपके लिए क्या है? सर्वस्व है। सो तुम्हार धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। आपके समान भला दूसरा कौन है? यह तुम्हार आचर जुन ताता, दशरथ सुवन राम प्रिय भ्राता। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप दशरथ के पुत्र और राम जी के प्यारे भाई हैं। सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम तम को नाही। हे भरत जी, भरद्वाज जी कह रहे हैं, भरत जी सुनिए। सुनो भरत रघुबर मन माही, भरत सुनिए, राम जी के मन में आपके समान प्रेम का पात्र, मतलब सर्वाधिक अगर कोई प्रेम का पात्र है राम जी के मन में तो आप हैं। सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीतई अति प्रीति, सब तुम्हें सराहत बीती। यह तो हमने जान लिया था जब राम लक्ष्मण सीता यहाँ रुके थे। जब तीनों लोग यहाँ रुके थे तो पूरी रात जो है आपका स्मरण करने में बीती थी। लखन राम सीतई अति प्रीति, तीनों लोग आपसे प्रेम करते हैं। निसी सब तुम ही सराहत बीती, सारी रात आपके बारे में चिंतन करते हुए बीती। जाना मरम न हाथ प्रयागा, मगन होई तुम रे अनुरागा। तुम पर अस सनेऊ रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। और भगवान जब प्रयाग में स्नान कर रहे थे तब भी मैंने जान लिया आपके प्रेम में वो मगन थे। आपके प्रति राम जी का वैसा ही प्रेम है जैसा विषयासक्त व्यक्ति का अपने जगत के सामान पे होता है। यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। हे भरत, मेरा मानना है कि आप तो राम जी के प्रेम हो। राम जी का प्रेम क्या होता है? राम जी किसी को कैसा प्रेम करेंगे यह जानना हो
तो अब भरत के चरित्र को देखे। यही बात भरद्वाज जी ने भरत जी से कही कि राम जी के प्रेम की हे भरत जी आप साक्षात मूर्ति हैं। तुम कह भरत कलंक यह हम सब कह उपदेश, राम भगति रस सिद्ध हित भाय समौ गणेशु। भरत तुम्हारे समझ में तो यह कलंक है, पर हम सब के लिए उपदेश है। राम भक्ति की सिद्धि के लिए यह समय बहुत है, आपका आगमन बहुत ही शुभ हुआ। भरत आप झूठे संकोच कर रहे हो, आप राम जी के प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। हम सब के लिए भी यह उपदेश करने वाला है। आपका आगमन राम जी की भक्ति को सिद्ध करने के लिए शुभ है, ऐसा भरद्वाज जी कहते हैं। भरद्वाज जी अपनी बात भरत के प्रति जारी रखेंगे। आज कथा को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। जो मुख्य बात समझने वाली यही है जो भरद्वाज जी ने कहा। राम जी का प्रेम कैसा है? भरत का जो चरित्र है वह राम प्रेम है। भरत का क्या चरित्र है? भरत का चरित्र है स्वामी की सेवा, अपना सब कुछ स्वामी की सेवा में लगा देना। क्या कहा भरत जी ने? भरत जी ने कहा कि धर्म न अर्थ न काम रुचे, गति न चाहो निर्वाण। कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। मुझे जन्म जन्म रति राम पद, इस जन्म में नहीं, अनेकों जन्म में, हर जन्म में राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। मुझे यही चाहिए और कुछ ना चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, मेरी इन चीजों में कोई रुचि नहीं है। गति न चाहो निर्वाण, न तो मोक्ष चाहिए। यह भरत जी का राम जी के प्रति प्रेम है, ऐसा प्रेम है। इसी भाव को हमारा भी राम जी के प्रति प्रेम बढ़े, हमारा भी राम जी के चरणों में रति हो, इसी भाव को स्मरण करते हैं, चलते चलाते हैं।